Hello guys, this is Sumit Kumar Kashyap from Youth Coaching Center। जैसा कि हम लोग क्लास 10th में अभी जो स्टार्ट किया था एपी में एक्सरसाइज 1-2 जान चुके थे। अगर एक्सरसाइज हमने 1-2 जान लिया है तो उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं थर्ड एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं। थर्ड एक्सरसाइज पे पहुंचे तो थर्ड एक्सरसाइज हमारे पास समेशन की, इसमें सम करना है हमें। जब सम करना है तो सम का फॉर्मूला क्या था? Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, अब इसमें जैसे पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2, 7, 12 ऐसे करते हुए 10 टर्म्स है, इसका सम निकालना है, इन सब का सम निकालना है। तो सीधे सीधे एक सिंपल फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। n कितना है? 10 टर्म्स है तो n है 10/2 2a कितना है 2 प्लस n है 10-1 और d है डिफरेंस 5 7 से 2 घटाओ 5, ये कैंसिल 5 2 2 जा 4 प्लस यहाँ पे क्या 9 इंटू 5 4 प्लस 45 5 इंटू ये ऐड करके हो गया 49, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 245। इतना क्लियर हुआ? 245 ये इसका Sn आ गया, इसका Sn आ गया। यहाँ पे हमें दिया था ये a है, इसे माइनस करेंगे d आ जाएगा और n भी हमें पता था, तो हमने डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया और सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें ये सीरीज दे रखी है और यहाँ पे एंड में 84 है, n नहीं दिया है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले an वाले फॉर्मूले से हमें n निकालना होता है, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। an कितना है 84, a कितना है 7 प्लस n-1 d डिफरेंस। अब d इसका कितना आएगा? तो सबसे पहले हमें d निकालना होगा, तो d निकालते यही निकाल देता हूं। d इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे क्या हुआ 10 2 20 और 1 21/2 माइनस ये 7/1 मान लो, एलसीएम क्या 2 आया 21 माइनस 14 जो कि आएगा 7/2। इसका जो d आया वो है 7/2 हो गया। सॉल्व करने की इसे इधर लाएं 77 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7/2। 77 इंटू इसे इधर लेगा 2/7 इज इक्वल टू n-1, इससे ये कैंसिल यहाँ आया 11 2 जा 22 इज इक्वल टू n-1, तो n इज इक्वल टू -1 इधर आके प्लस 23, n की वैल्यू आ गई 23। अब लगाते हैं हम लोग Sn का फॉर्मूला। Sn का फॉर्मूला लगाएंगे बिल्कुल ये वाला Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। Sn निकालना है, n कितना है? n है 23/2 2a कितना है 7 प्लस n की जगह 23-1 और d कितना है डिफरेंस 7/2। 23/2 इसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया 14 प्लस माइनस करो 22 इंटू 7/2, इससे ये कैंसिल यहाँ हो गया 11 23/2 14 प्लस ये हो गया 77 23/2 इसे ऐड करो कितना हो गया 91। अब ये हो गया 23/2 और 91, इसे मल्टीप्लाई करके इसे से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा ये आएगा 2093। ये बुक के पीछे ये आंसर नहीं दे रखा है, इसे मिक्स फ्रैक्शन में कर रखा है, तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो ये आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब आगे
अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था जिसमें सीधा एस एन का फॉर्मूला लगाया था क्योंकि उसमें एन पता था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 किया हमने तो उसमें पहले ए एन लगाया क्योंकि एन पता नहीं है, ए एन से एन पता चला, उसके बाद एस एन लगाया। उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं वो तुम्हें खुद करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट पार्ट है, ये 8th पार्ट है। रिमेनिंग क्वेश्चन खुद करने हैं। 8 उसमें 10 पार्ट्स हैं टोटल। जैसे कि यहाँ पे गिवन है ए पता है, डी पता है, ए एन पता है, तो एन और एस एन निकालो। तो सीधा सीधा यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 50 इज इक्वल टू ए 5 प्लस एन माइनस 1 और डी 3। इसे इधर लेकर 45 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और ये हो गया 3। ये इधर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ आ गया 15 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब इधर माइनस का 1 है, इधर जाके प्लस, तो n इज इक्वल टू 16। ये n की वैल्यू आ गई। अगर ये n की वैल्यू है तो आगे सॉल्व करेंगे। n पता चल गया Sn के लिए, Sn के लिए सीधा Sn का फॉर्मूला लगाऊं। Sn इज इक्वल टू n बाय 2 a प्लस l, ये वाला लगाते हैं। n कितना है, n है 16 बाय 2, a की जगह कितना है 5 और l होता है an और an कितना है 50। ये हो गया कैंसिल होके 8 इंटू इन्हें ऐड करो 55। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 440। इतना समझ आया? ये आ गया हमारा n और ये Sn। इतना तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इसका 8th करते हैं, 8th पार्ट। 8th पार्ट थोड़ा लेंदी जाएगा तो इसके लिए थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। ये समझ आ गया प्रॉपर? इसे चलो जरूरत पड़ने पे हटाएंगे, अभी यहाँ पे 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं ए एन का, क्योंकि ए एन 4 है, डी 2 है और एन ए दोनों निकालूं, एस एन पता है। तो सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 4, ए कितना है नहीं पता, एन कितना है नहीं पता, डी कितना है 2। ये हो गया 4 इज इक्वल टू ए की जगह ए प्लस एन माइनस 1, तो इसे मल्टीप्लाई कर लो 2n माइनस 2। ये माइनस का इधर जाके प्लस हो गया, 6 इज इक्वल टू ए प्लस 2n। ये प्लस का इसे इधर ले आओ तो 6 माइनस 2n इज इक्वल टू ए। फर्स्ट इक्वेशन मान के छोड़ देते हैं इसे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सॉल्व हुआ नहीं, ए की वैल्यू n की फॉर्म में आ गई है। अब सॉल्व करेंगे, Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है n बाय 2, जैसे कि ये है। डायरेक्टली हम लोग लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे en पता है, तो सीधा Sn का फॉर्मूला लगाओ। Sn इज इक्वल टू n बाय 2 a प्लस l। Sn कितना है -14 इज इक्वल टू n बाय 2, a की जगह कितना है नहीं पता और l 4। इसे इधर ले गए -28 इज इक्वल टू n, a की जगह a की वैल्यू डाल दो 6 माइनस 2n प्लस 4। ठीक है, इतना यहाँ पे -28 इज इक्वल टू n, ये हो गया 10 माइनस 2n। -28 इज इक्वल टू इसे मल्टीप्लाई 10n माइनस 2n स्क्वायर। ये इधर लाते हैं, माइनस का इधर आके प्लस हो गया 2n स्क्वायर। ये इधर लाते हैं माइनस का 10n, ये उधर है माइनस का 28 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 2 कॉमन आ रहा है। अगर 2 कॉमन आ रहा है 2 को कैंसिल करेंगे, तो 2 कॉमन करके कैंसिल करते हैं, तो बचा इधर लिख रहा हूं 2 कॉमन करके कैंसिल करना है, तो बचा हमारे पास n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइजेशन करते हैं।
14 में 14, 7 टू 14, तो यहाँ पे आएगा n स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। n स्क्वायर माइनस 7n माइनस माइनस प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से n कॉमन किया तो यहाँ बचा n माइनस 7। इन दोनों से 2 कॉमन किया तो यहाँ बचा n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है, अलग कर लो, n माइनस 7 अलग, n प्लस 2 अलग। इफ n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 देन n इज इक्वल टू 7। इफ n प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन n इज इक्वल टू माइनस 2। और n कभी माइनस में होता नहीं, इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। तो n की वैल्यू क्या है 7, और ये n की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन डालेंगे ताकि a की वैल्यू निकल जाए। So in equation first a is equal to 6 minus 2, n की जगह आएगा 7, a is equal to 6 minus 14, तो a is equal to minus 8। ये a की वैल्यू आ गई, समझ आया? ये कंप्लीट सॉल्यूशन है 8th पार्ट का। इतना अच्छे से क्लियर हो गया? अब देखते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जबकि क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 सेम है जैसा क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर भी मैं क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ और 7 तक की हिंट दूंगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, हाउ मेनी टर्म्स मतलब n की वैल्यू ऑफ एपी दिस मस्ट बी टेकन टू गिवन अ सम इतना। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? ए कितना है 9, डी कितना है, इसे ऐसे घटाएंगे 17 माइनस 9 जो कि होगा 8, एन कितना है 636, एन कितना है नहीं पता निकालना। तो वही हो गया ना क्वेश्चन नंबर 3 जैसा, बिल्कुल ऐसा ही तो है। क्वेश्चन नंबर 3 को भी ऐसे किया था। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एन इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन कितना हो गया 636, n कितना हो गया नहीं पता, 2a कितना है 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 8। इतनी वैल्यू समझ आई? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसे सॉल्व करके n की वैल्यू निकालनी है। अब नॉर्मल स्टार्ट करते हैं n की वैल्यू निकालने के लिए। इसे इधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हो गया 18 से 8 माइनस करेंगे 10 प्लस 8n, इसे अंदर मल्टीप्लाई 1272 इज इक्वल टू 10n प्लस 8n स्क्वायर। अब इसे उधर ले जाते हैं तो यहाँ हो गया 8n स्क्वायर प्लस 10n, इसे उधर लेगा माइनस 1272 इज इक्वल टू 0। सबसे 2 कॉमन करके 0 तक दे सकते हैं, करो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1272 ये 636, 2 कॉमन किया ना, 2 कॉमन किया है ना। अब इससे फैक्टर करते हैं। फैक्टर करके आएगा, इसे ऐसे मल्टीप्लाई करके फैक्टर करके आएगा 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48 n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। 4n स्क्वायर प्लस 53 n माइनस 48 n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। यहां कर रहा हूं इसका, इससे कॉमन किया हमने, कॉमन आएगा n, 4n
प्लस 53, इन दोनों का कॉमन आएगा -12, 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम बनना है, अलग करो। 4n प्लस 53 n minus 12 is equal to 0. If 4n plus 53 is equal to 0, then n is equal to -53/4, जो कि रिजेक्ट हो गया। n कभी अपॉन में और माइनस में नहीं होता, ये रिजेक्ट हो गया। अभी n minus 12 is equal to 0, तो n is equal to 12। ये फाइनल आंसर है, इसका आंसर आया n equal to 12। इतना समझ आया? अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं इन्हीं के ही क्वेश्चंस को। ये समझ आया? ये गिवन है तो इसे सॉल्व किया। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहा हूं मैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज 5, इसका मतलब A है 5, द लास्ट टर्म इज 45, AN है 45, एंड द सम इज 400, AN है और SN है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, n निकालो और कॉमन डिफरेंस d निकालो। तो 5 बिल्कुल ऐसे ही तो है, 5 भी ऐसा ही है। अभी हमने किया 4 हो गया, 5 ऐसा ही है, 6 ऐसा ही है, 7 ऐसा ही है। 8 करते हैं। 8 क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन, हम लोग पीछे करके आए हैं ये क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे पहले जानते हैं कि ये कैसे होगा। ये वाला समझ आ गया? हटाता हूँ ये वाला क्वेश्चन हटाता हूँ। यहाँ पे इसका n आ गया 12, ठीक है ना? उसके लिए अब इसका क्वेश्चन 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, एस 51 निकालो ऑफ एन AP whose सेकंड एंड थर्ड टर्म इज 14 एंड 18। इसका सेकंड और थर्ड टर्म जो है वो 14 और 18 है। तो हमें निकालना है एस 51, ये हटाई देता हूं। इसे सॉल्व करते हैं। सेकंड टर्म इज 14, थर्ड टर्म इज 18, सेकंड टर्म 14 है। सेकंड टर्म को क्या कहते हैं? A प्लस D। यहां से लिखता हूं A प्लस D इज इक्वल टू 14, फर्स्ट इक्वेशन। थर्ड टर्म, थर्ड क्या होता है? A प्लस 2D, कितना है? 18, सेकंड इक्वेशन। सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड। ये कैंसिल, इसे माइनस करेंगे -d इज इक्वल टू, इसे माइनस करेंगे -4, तो d इज इक्वल टू 4। d की वैल्यू 4 आ गई। d की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहां पे आया a प्लस 4 इज इक्वल टू 14, a इज इक्वल टू 10। a और d दोनों वैल्यू आ गई। अगर a और d निकल जाता है तो a भी हम बना सकते हैं, हम पीछे सीख के आए हैं। अब हमें निकालना है S51। सो S n इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यहाँ n की जगह क्या आएगा? 51, क्योंकि n 51 है, बाय 2 a की जगह 10 प्लस 10 माइनस 1 इंटू d की जगह 4। 51/2 20 प्लस n की जगह यहाँ आएगा 51, n तो 51 है ना। ये हो गया 50 इंटू 4, हो गया 200। 51/2 220, 2 से कैंसिल किया तो यहाँ आया 51 इंटू 110, 11 ये आएगा 5610। इतना क्लियर हो गया? ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8। पहले AP एलिमिनेशन से A और D निकालो, उसके बाद सॉल्व करते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के लेवल के लिए। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज 49, 7 टर्म का जो सम है वो 49 है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म का जो सम है वो 289 है। तो SN बताओ क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म SN बताना है।
तो यहाँ पे सॉल्व करके पहले दो इक्वेशन बनेंगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हो गया S7 इज इक्वल टू 49। S7 क्या होता है 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। इसे उधर भेज दो 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49 इंटू 2/7। इससे ये कैंसिल, यहाँ पे आया 7 7 टू जा 14 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14 फर्स्ट इक्वेशन। एंड 17 टर्म का सम 289 है। 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 289। 2a प्लस 16d इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो यहाँ पे हो गया 289 इंटू 2/17। इससे ये कैंसिल यहाँ आया 17। 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34 सेकेंड इक्वेशन। इतना समझ आया? अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ए और डी की वैल्यू आएगी बाय एलिमिनेशन। 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। माइनस 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 सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। 2a से 2a कैंसिल, यहाँ पे इसे माइनस करेंगे आएगा 10d इज इक्वल टू, इसे माइनस करेंगे यहाँ पे आएगा 20। d इज इक्वल टू 2। d की वैल्यू 2 आ गई, d की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो 2a प्लस 6 इंटू डी की जगह 2 इज इक्वल टू 14। 2a इज इक्वल टू, ये हो गया 12, 12 उधर जाके माइनस होगा तो बचा 2। a इक्वल टू 1। a और d दोनों की वैल्यू आ गई। क्या कहा गया? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, मतलब Sn बताओ, n की जगह n रखना है हमें। n फाइनली Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह n रखना है, n/2 2a की जगह 1 प्लस n माइनस 1 d की जगह 2। n/2 ये हो गया 2 प्लस इसे इंटू 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, n इंटू n n स्क्वायर। फाइनल आंसर है इसका n स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 टर्म का सम 49 है, 17 टर्म का सम 289 है, तो n टर्म का सम कितना होगा? आंसर है n स्क्वायर। ये इसका वे है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 का फर्स्ट पार्ट। 10 का फर्स्ट पार्ट जो है, मतलब 10 का जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है an ये है, उसके बाद S50 निकालो। कभी भी an इक्वेशन की फॉर्म में दे दिया जाता है तो सबसे पहले उसकी AP बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का इसमें 10 में an दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में Sn दिया गया है। ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन डिफरेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले AP बनाते हैं। यहाँ पे ये an दिया है ना, n की जगह एक बार 1 रखते हैं, एक बार 2 रखते हैं, एक बार 3 रखते हैं, AP बनेगा। n की जगह 1 रखेंगे, a1 3 प्लस 4 इंटू 1 जो कि हो गया 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। a2 3 प्लस n की जगह 2 4 इंटू 2 जो कि हो जाएगा 3 प्लस 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 11। a3 3 प्लस n की जगह 3 आएगा, 4 इंटू 3 जो कि हो जाएगा 3 प्लस 12 15। तो AP तैयार हो गई। 7 11 15, ये तो AP तैयार हो गई, ये हमारी AP है। अब निकालना है S15। AP इससे तैयार करना आ गया, ये इजी है। Sn वाले का थोड़ा डिफरेंट रहता है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाता हूँ। सो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह कितना आएगा? 15। 15/2
2 ए की जगह 7 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना चल रहा है 4, 15/2 14 प्लस यहां पे आएगा 14 इंटू 4, 15/2 14 प्लस 56 जो कि हो जाएगा 70, यहां पे लिखता हूं 15/2 14 प्लस 56 जो कि होता है 70, इससे ही कैंसिल 15 इंटू 35 जो कि हो गया 525, ये इसका सम है। इतना समझ आया। आज हम लोगों ने थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक कर लिया कवर। ये क्वेश्चन नंबर 10 तक है, इसका सेकंड पार्ट तुम लोगों को खुद करना है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में 11 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।